अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, अब आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत शानदार एक नुस्खा लेके आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसके बताने से पहले अगर आपने हमारा जो चैनल है इस्लाही उम्मत उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर भी उस पर निशान लगा दीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। और इंशाअल्लाह फिर जो भी हम वीडियो लाते रहेंगे आपकी खिदमत में आती रहेगी, आपको मालूम होता रहेगा। तो चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये नुस्खे की तरफ आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलौंजी इस्तेमाल क्या करो, क्योंकि उसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। अब कलौंजी क्या है? कलौंजी किस्म की घास का बीज है। उसका पौधा सौंफ से मुशाबा है, उसकी तरह लगता है, खुदरू और 40 सेंटीमीटर बुलंद होता है। उसका जो पेड़ होता है वो तकरीबन 40 सेंटीमीटर होता है, इतने बड़ा होता है। तो उसके बहुत सारी नस्ल हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये अचार में, चटनी में, छोटे छोटे तिकोने सिया बीज की तरह आपको चमकते होंगे काले से, ये कलौंजी होती है। आप इस देख रहे हैं, ये लाइव देख रहे हैं, यही कलौंजी है। तो आप इसको देख लें कलौंजी को, ठीक है। कलौंजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको मुख्तसर से बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह इस पर पूरा एक नुस्खा मैं बनाऊँगा और उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है करके दिखाऊँगा वो कैसे नुस्खा बनता है। मैं इसके आपको कुछ फ़ायदे बता रहा हूँ। कलौंजी को सिरके के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर कलौंजी को सिरके के साथ मिलाकर आदमी खाए तो उसके पेट के जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब थोड़ी सी सर्दी लगने से ज़ुकाम होने लगता है तो ऐसी सूरत में कलौंजी को भूनकर बारीक पीस लें, ठीक है, और कपड़े की पोटली बनाकर बार बार सूंघें, ठीक है जी। अब उसको एक कपड़ा लें और उसमें पोटली बना दें, ठीक है, और उसको जो है सूंघते रहें। उससे ज़ुकाम दूर हो जाता है। अगर छींकें आ रही हो तो कलौंजी भूनकर बारीक पीसकर रोगन ज़ैतून में मिलाकर उसके तेल, ठीक है, जो तेल होता है रोगन ज़ैतून का, उसके 3-4 कतरे नाक में टपकाए, ठीक है, उससे छींकें बंद हो जाती हैं। और कलौंजी जो है पेशाब आवर भी है। अगर किसी का पेशाब खुल के नहीं आता तो वो पेशाब आवर भी है। उसका जो जोशांदा जो होता है शहद में मिलाकर पीने से गुर्दे और मसाने की पथरी भी खारिज हो जाती है, ठीक है जी। अगर दांतों में ठंडा पानी लगने की शिकायत हो तो कलौंजी को सिरके में जोश देकर, ठीक है जी, कुल्लियाँ करने से फ़ायदा होता है। अगर दांतों में ठंडा पानी लगने की शिकायत हो तो कलौंजी को सिरके में जोश देकर उसको पकाकर कुल्लियाँ करने से फ़ायदा होता है। चेहरे की रंगत में निखार और जिल्द साफ़ हो जाती है, ठीक है। कलौंजी को बारीक पीसकर घी में मिलाकर चेहरे पर लेप करने से फ़ायदा होता है। अगर रोगन ज़ैतून में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कलौंजी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को जो है शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मैंने आज उसकी बनाई है कलौंजी के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं बहुत सारे ऐसे नुस्खे से आज जानता हूँ, इतना तो इंशाल्लाह आता है और मैं आपको रोज़ाना या दूसरे दिन एक न एक नुस्खा इंशाल्लाह लाता रहूँगा और आप जो है मुलाहिज़ा फरमाते रहेंगे। आप हौसला बढ़ाएं, कमेंट में कम से कम जज़ाकल्लाह सुभान लिख सकते हैं और जो है, और हमारी जो वीडियो है आपको कैसी लगी उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।